श्रृंखल चोलिया आज फिर एक बार मारवाड़ी समाज पर, असम में रह रहे भोजपुरी एवं बंगाली समाज पर जमकर बरसते हुए दिखे। उन्होंने जमकर विश्ववमन किया। जी हाँ, एक निजी सैटेलाइट चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान में वीर लाचित सेना या टाई अहोम संगठन है क्या, या बिहार अथवा बंगाल में इस प्रकार के संगठन है क्या, फिर असम में मारवाड़ी संगठनों की, भोजपुरी संगठनों की या बंगाली संगठनों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाए कि ये संगठन जो है अपने विस्तारवादी एजेंडा के साथ यहाँ पर काम करते हैं, मारवाड़ी प्रीमियर लीग करते हैं, या भोजपुरी छात्र संस्था खोलते हैं, या बंगाली छात्र संस्था खोलते या संगठन खोलते हैं, किंतु बिहू के आयोजनों में ये हमारे साथ भाग नहीं लेते। असम का जो सम्मान का प्रतीक है गामोछा, ये नहीं पहनते। उन्होंने हुंकार दी कि ये सारे संगठनों को न सिर्फ शिवसागर में बल्कि असम में भी बंद कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की मारवाड़ी प्रीमियर लीग का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा, बोलबम का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा सिवदोल में जो आप बोलबम के नाम पर कावड़ चढ़ाते हैं वो हम उदार जाति है, असमिया उदार जाति है, इसलिए आपको वहाँ घुसने देती है, वहाँ घुसना बंद कर दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बोलबम के नाम पर भांग और ड्रग्स का नशा करके कावड़िए वहाँ पर पहुँचते हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि ये जितने भी संगठन है न सिर्फ इनका सांगठनिक विस्तार है, बल्कि ये जो अनाओखोमिया है, जो असमिया भाषी नहीं है, इनकी जो दुकानें चलती है वो इसलिए चलती है कि असमिया लोग इनसे सामान खरीदते हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इनसे सामान भी नहीं खरीदेंगे, इनका व्यापार वर्जन करेंगे। इस प्रकार विश्ववमन करते हुए श्रृंखल चोलिया ने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए और मारवाड़ी समाज, बिहारी समाज और बंगाली समाज के खिलाफ जमकर बोले। गौरतलब है कि श्रृंखल चोलिया पिछले दिनों एक आर्म रेसलर युवती के साथ मारपीट की हुई दुखद घटना के बाद से लगातार हमलावर रहे हैं मारवाड़ी समाज के खिलाफ, और जो गैर असमिया समाज है असम के, उन सब के खिलाफ। इस बीच भाजपा नेता और युवा समाज सेवी गौरव सोमानी ने उनके खिलाफ जो है जातिवादी वक्तव्य देने के आरोप में, समाज में आपसी वैमनस्य फैलाने के आरोप में एक मामला दर्ज कराया है। कुछ मारवाड़ी संगठन भी अपने अपने स्तर पर कुछ बातचीत के रास्ते खोलते हुए दिख रहे हैं, किंतु जितने आरोप लगाए हैं श्रृंखल चोलिया ने, ये सारे आरोप मनगढ़ंत एवं निराधार है। श्रृंखल चोलिया को भारत के नक्शे के बारे में पता ही नहीं, वे जानते ही नहीं है कि दिल्ली में असमिया समाज का भी अपना एक संगठन है, बेंगलोर में असमिया समाज का अपना एक संगठन है, अथवा यूके में भी असमिया समाज का अपना एक संगठन है, जहां पर बिहू मनाया जाता है, जहां पर असम के सभी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जहां तक असम में रहने वाले मारवाड़ी समुदाय या बिहारी अथवा भोजपुरी समुदाय या बंगाली समुदाय की बात है, तो वे अपने कार्यक्रमों में भी असम के सम्मान के प्रतीक असमिया गामोछा को उसी प्रकार जो है लोगों को ओढ़ाते हैं, खुद ओढ़ते हैं, जिस प्रकार से असम के अन्य भाषा भाषी ओढ़ते हैं। यह ठीक है कि असम में विभिन्न संगठन चल रहे हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोगों के संगठन चल रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है। असम पर किसी संप्रदाय या समुदाय का या किसी व्यक्ति विशेष का राज नहीं है। यहाँ गणतंत्र है और गणतंत्र में सभी को अपने अपने संगठन करने की आज़ादी होती है।
सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी होती है संविधान के दायरे में। किंतु सिंघल चोलिया जो बात कर रहे हैं वह न सिर्फ संविधान के दायरे से और संविधान के खिलाफ है, बल्कि बृहत्तर असमिया जाति पर भी जो है एक बहुत बड़ा आघात है, एक अटैक है। क्योंकि बृहत्तर असमिया जाति की जो जाति घटना हुई है, जो जाति गठन हुआ है, उसमें यहाँ रह रहे सभी समुदायों का अपना एक योगदान है। ज्योति प्रसाद अग्रवाला से लेकर आज असम के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में अथवा अन्य क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ पर मारवाड़ी समुदाय की एक बड़ी भूमिका है। वहाँ पर भोजपुरी या बिहार से आए लोग या उत्तर प्रदेश से आए लोग या बंगाल से आए लोगों की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने जातीयतावादी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। न सिर्फ असम से जो विदेशी भगाओ आंदोलन था जो 6 वर्ष चला उसमें, बल्कि उसके बाद भी असम के जातीय जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। शायद असम के इतिहास को, असम के जातीयतावादी इतिहास को सिंघल चोलिया को फिर से पढ़ने की जरूरत है। यह बात अपनी जगह सही है कि जो घटना शिवसागर में हुई वो निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। इस मामले में कानून अपना कार्य कर रहा है। असम में रह रही प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मारवाड़ी समुदाय का हो अथवा वो बंगाली समुदाय का हो या अन्य भाषा भाषी हो या किसी जाति धर्म से ताल्लुक रखता हो, वह सभी उस बच्ची के साथ है, उस खिलाड़ी के साथ है जिन्होंने असम का नाम ऊंचा किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उन लोगों के खिलाफ है जिन लोगों ने इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। किंतु उस एक घटना के लिए मारवाड़ी समुदाय या यहाँ का गैर असमिया भाषी समुदाय जिम्मेदार नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी एक व्यक्ति के अपराध करने पर उसका धर्म या भाषा जिम्मेदार नहीं हो सकती। अगर कोई असमिया भाषी गलत काम करता है तो उसके लिए पूरे असमिया भाषी जिम्मेदार नहीं हो सकते, बोडो जिम्मेदार नहीं हो सकते, अहोम जिम्मेदार नहीं हो सकते। उसी प्रकार किसी मारवाड़ी की गलती पर पूरा मारवाड़ी समाज या पूरा गैर असमिया भाषी समुदाय जिम्मेदार नहीं हो सकता। यहाँ पर केवल सिंघल चोलिया समाज में विघटन पैदा कर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करते हुए दिखे हैं। इस प्रकार की राजनीति से असम के बृहत्तर हितों को नुकसान पहुंचेगा। सिंघल चोलिया को समाज में एकता का प्रतीक और एकता का संदेश देने की जगह इस प्रकार की विघटनवादी राजनीति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तभी असम आगे बढ़ सकेगा। और असम के सामने आज जो बहुत बड़ा संकट है, खासकर बांग्लादेशी समस्या जो है, और यहाँ पर जो असमिया भाषी जो लोग हैं दिन पर दिन उनकी संख्या माइनॉरिटी में तब्दील हो रही है, अल्पसंख्यक होती जा रहे हैं। इन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की जगह वह असम में रह रहे शांति प्रिय समुदायों को टारगेट कर असम का नुकसान ही कर रहे हैं। असम की जातीयतावादी धारा को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें ये सभी जातियां, सभी भाषा, सभी वर्ण के लोग समाहित हो चुके हैं और यह एक असमिया जाति की गंगोत्री में तब्दील हो चुकी है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें।